अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो बेटा हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 5 में हमने एक्सेलरेशन का आज टॉपिक हम शुरू करेंगे। एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे और उसके बाद कुछ इसके जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन, इससे पहले आप चैप्टर नंबर 3 में एक्सेलरेशन को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे, लेकिन वहाँ पर एक्सेलरेशन जो आपने पढ़ा था वो लीनियर एक्सेलरेशन था। यहाँ पर हम एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो लीनियर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन तो बेटा आपको आती होगी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लाएंगे, क्योंकि हमारा ये एंगुलर एक्सेलरेशन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, सिंपल वेलोसिटी। यहाँ पर हम इसमें एक लफ्ज़ का इजाफा करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इसको डिनोट हम करते हैं अल्फ़ा से, और ये चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर हम एरो भी लगाएंगे। क्लियर हो गया बेटा। तो फार्मूला इसका हमारे पास है अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। ओमेगा क्या चीज़ है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी, ओवर चेंज इन टाइम। क्लियर हो गया बेटा। तो एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को भी डिस्कस करते हैं। इंस्टेंटेनियस क्या है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जब हम किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं उसे हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। इससे पहले हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पढ़ा था। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। लिमिटिंग की जब बात करते हैं तो लिमिट साथ लिखा जाता है। लिमिट डेल्टा टी जो है ये अप्रोच करता है जीरो को। इतना छोटा टाइम होता है कि हम इसे अप्रोचेस टू जीरो कहते हैं। एज द टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। ये इसकी डेफिनेशन है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा हमारे पास वेलोसिटी है और डेल्टा टी हमारे पास चेंज इन टाइम है। तो बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन में जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन जो है ये डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की सिमत में होगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो गया है तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन है इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी से एंटी हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है डायरेक्शन वेलोसिटी के ऊपर, इसकी डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी मूव कर रही है, इंक्रीज हो रही है, तो डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव आएगी, या हम इसे कहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो हम इसे बोलते हैं ऑपोजिट या नेगेटिव एक्सेलरेशन। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि बॉडी जब मूव करती है मोशन के दौरान तो उसकी जो रोटेशन होगी उसी सिमत में हमारे पास डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी आएगा। यूनिट इसका क्या है, एसआई यूनिट इसका हमारे पास है जी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसे यूं भी हम लिख सकते हैं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन जो है, चूँकि हम बार बार पीछे पढ़ चुके हैं कि रेडियन जो है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन आएगी वो सिंपल टाइम की डायमेंशन आएगी। सेकंड जो है उसकी डायमेंशन टाइम है, तो कैपिटल T-2 ही इसके ऊपर लिखा जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। आगे हम चलते हैं जी, रोटेशनल रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। तो बेटा सबसे पहले इसके हम डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम को अगर आपको समझ आ जाएगी तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसे बड़े आराम से कर लेंगे, और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बार बार रिपीट हुआ है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। तो यहाँ पर लफ्ज़ जो रिजिड बॉडी का है कि रिजिड बॉडी क्या है, तो ये आप 9th-10th में बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि कोई बॉडी ऐसी जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करने के बाद उस बॉडी के जो 2 पॉइंट हैं कंसेक्टिव पॉइंट वो चेंज ना हो तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, रिजिड बॉडी। तो इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है,
रिजिड बॉडी क्या है? ए बॉडी विच इज मेंटेन ए कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव पॉइंट। लफ्ज़ कंसेक्टिव पॉइंट लिखा हुआ कि मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बॉडी है, इसमें मैंने ये पॉइंट लिए हुए हैं। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान कंसेक्टिव पॉइंट हैं, या ये दो कंसेक्टिव हैं, या ये दो कंसेक्टिव हैं, ये दो भी कंसेक्टिव बन सकते हैं, ये दो भी कंसेक्टिव हैं। किसी दो पॉइंट्स के ऊपर फोर्स लगाने से इनके दरमियान का जो फासला है वो चेंज ना हो तो ये बॉडी क्या कहलाएगी? रिजिड बॉडी कहलाएगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम कहते हैं कि रिजिड बॉडी जब रोटेट करती है अलॉन्ग जी एक्सिस तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे कि लीनियर के ऊपर उसका क्या अफेक्ट होगा। तो सपोज पॉइंट P मूव थ्रो डिस्टेंस P1 टू P। मेरे पास एक बॉडी है वो इस जगह पर पड़ी हुई है और ये पॉइंट है P जो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। अब ये बॉडी यहाँ से मूव करती है, पॉइंट P1 तक आती है और इसने जो फासला तय किया है वो थीटा है। थीटा क्या चीज़ है मेरे पास? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया बेटा? अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर बहुत शॉर्ट टाइम लगाया। शॉर्ट टाइम लगाने के बाद इसने जो फासला यहाँ तक तय किया है P1 से P2 तक, ये डेल्टा S है और ये किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा थीटा के। तो अब हम इसके ऊपर देखेंगे कि लीनियर वेलोसिटी जो है वो किस तरीके से, उसका रिलेशन जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या होता है। इससे पहले हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये मेरे पास एक फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। ये फार्मूला कहाँ से आया? ये हमने लीनियर एक्सेलरेशन में फार्मूला को यूज़ किया था। क्लियर हो गया बेटा? तो अब इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। तो मैं इसके ऊपर अगर टाइम को डिवाइड करता हूँ बोथ साइड के ऊपर, टाइम को मैं बोथ साइड के ऊपर डिवाइड करता हूँ, ये इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास एस इज इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा। मैंने क्या किया? आर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया और वो थीटा के साथ आर आ जाएगा। एस मेरे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, और थीटा मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर हो गया बेटा? अब मैं क्या करता हूं, इनको डिवाइड करता हूं टी के ऊपर। तो जब मैं इसको टी पर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर, वैसे आ गया डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो एस ओवर डेल्टा टी मेरे पास किसके बराबर है? लीनियर वेलोसिटी का यूनिट, लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला जो डेफिनेशन है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो किसके बराबर है? v इज इक्वल टू एस ओवर टी। और जो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है वो किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो ये चीज़ मेरे पास इस जगह पर मैं लिखूंगा डेल्टा थीटा, और ये चीज़ मेरे पास है इस जगह पर मैं लिखूंगा डेल्टा थीटा, और डेल्टा टी की जगह पर डेल्टा ओमेगा आ जाएगा, एस और टी की जगह पर डेल्टा वी आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अब मेरे पास लीनियर वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन आ गया है वो किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेडियस इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी। आर मेरे पास रेडियस है, ओमेगा मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है, इन दोनों का जो मल्टीपल है, प्रोडक्ट है, वो किसके बराबर है? वो किसके बराबर है? लीनियर वेलोसिटी के। किसके बराबर है? लीनियर वेलोसिटी के। क्लियर हो गया बेटा? रिजिड बॉडी के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो ये जो रिलेशन है एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, इन दोनों का रिलेशन हमने बार बार पेपर से में पूछा गया है, पास पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप इसे अच्छी तरीके से एक दफ़ा रीड करें, डेफिनेशन को लर्न करें, शॉर्ट क्वेश्चन और मैथमेटिकल फॉर्म की आप प्रैक्टिस करें और यू विल टू, आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें गेन करेंगे। बहुत शुक्रिया।